अगर हम प्रकाशित वाक्य उसके 22 22वां अध्याय उसके 12वें वचन में जाएंगे, तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्दी आने वाला हूँ। पढ़ेंगे इसको। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यस, आमीन। परमेश्वर ने कहा कि जल्दी मैं आने वाला हूँ। अगर हम इस सृष्टि की ओर देख रहे हैं, सृष्टि उसकी बात सुन रहा है। परमेश्वर ने कहा कि सृष्टि क्या होगा, हिलाई जाएगी। सृष्टि को हिलाया जाएगा। सृष्टि में क्या होगा, एक जाति दूसरे जाति के ऊपर चढ़ जाएगी। बहुत कुछ होगा सृष्टि में, बहुत कुछ होगा। तब तुम समझ जाना कि मेरे आने का समय नजदीक है। तो क्या अभी प्रभु का आने का समय नजदीक नहीं है? क्या लगता है कल इससे आपको? नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं जल्दी आने वाला हूं। और मेरे पास क्या है? यीशु मसीह के पास क्या है? सभी के कामों का प्रतिफल देने के लिए यीशु मसीह के पास है। जो कुछ भी आप कर रहे हो आज, प्रभु यीशु मसीह के आने तक आपको परमेश्वर ने जो भी आज्ञा दी है, जो भी परमेश्वर ने आपसे कहा है, उसको आपको पूरा करना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस धरती पे प्रभु तेरी आज्ञा का पालन करके, तेरी इच्छा को पूरा करके तेरी महिमा की है। यही उसकी आखिरी का, उसका जो पूरा उद्देश्य था उसके जीवन काल का। हमारा भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें जो कुछ भी जीवन मिला है, 60 70 80 90 साल जो कुछ भी मिला है, तो हमें क्या करना है? बच्चों को बड़ा करना है, बिल्डिंग तैयार करना है, घर बनाना है। हाँ, एक अच्छा जॉब चाहिए हमें, एक एक अच्छा बड़ा नाम होना चाहिए, है ना? आजकल नाम के लिए लोग क्या नहीं करते, क्या नहीं करते नाम के लिए? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए कुछ भी करते। कोई तो ट्यूबलाइट भी खाता है, कोई तो ईंट भी खाता है। हाँ, कुछ लोग क्या क्या करते हैं, कोई चाकू किधर घुसाता है, कहाँ से निकालता है, कोई गाल में घुसाता है, कोई क्या नहीं करता है। किस लिए कर रहा है पूछे तो बोले वर्ल्ड रिकॉर्ड पे हमारा नाम होना चाहिए। मरने मरने के बाद हम लोग को वही नाम काम में आएगा क्या? क्यों कर रहा है ये? नाम के लिए। तो नाम के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं। जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं धरती पे, किसके लिए कर रहे हैं? नाम के लिए कर रहे हैं। हाँ, ऐशो आराम के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग खा पृथ्वी को बनाया, और इसलिए बनाया कि हमारे लिए। लेकिन हमको किसके लिए बनाया? परमेश्वर के लिए। पृथ्वी को बोला कि तू क्या कर, जो ये मांगेगा उसको दे, तू उसको आनंद देना। पृथ्वी को कौन आनंद, हमें कौन आनंद देगा? पृथ्वी के द्वारा आनंद मिलेगा। और परमेश्वर को कौन आनंदित करेगा? हम लोग को करना है परमेश्वर को आनंद। तो हमारे लिए पृथ्वी बनाया परमेश्वर ने, एक अच्छा गिफ्ट दिया। लेकिन परमेश्वर के लिए हमको बनाया परमेश्वर। तो हम किसके लिए? हमारे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए बनाए गए। तो हमें परमेश्वर के कार्य को पूरा करना है। तो कुछ 4 या 5 पॉइंट देखेंगे। जब तक प्रभु यीशु मसीह आता है, उसके कामों का वो क्या करेगा, हमारे कामों का प्रतिफल हमें देगा। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? पहला पॉइंट देखेंगे, हमें क्या करना चाहिए। याकूब की पत्रिका 5वां अध्याय 7वां वचन, 7 8। याकूब की पत्रिका 5वां अध्याय 7वां वचन। हम जल्दी जल्दी जाएंगे, टाइम खत्म हो गया हमारे पास। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, हम्म, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम होने वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो हम्म, और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। हम्म। आमीन। पृथ्वी भी क्या करता है? वर्षा गिरती है। किसान क्या करता है बेचारा? वो खेत को उगने के लिए क्या करता है? धीरज से क्या करता है? बाट जोता रहता है कि खेत उगेगा। वैसे ही हमें भी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तो हमें क्या करना है? धीरज को धरना है। तो धीरज ही नहीं है हमारे पास। धीरज है क्या? धीरज है हमारे पास? धीरज धरना बहुत जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सालों से, हमारे परदादा ने भी यही कहा था कि यीशु मसीह आने वाला है, अभी तक तो आया नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है कि धीरज धरो। क्यों धीरज धरना है? क्योंकि परमेश्वर तब तक नहीं आएगा जब तक सारी सृष्टि में उसका वचन नहीं फैल जाएगा, जब तक सारे घुटने नहीं टिकेंगे, सारे जुबान कबूल नहीं करेंगे कि वो परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने धीरज धरा है। यीशु मसीह किसके लिए धीरज धरा है मालूम है? क्यों नहीं आ रहा है? आपका जो पड़ोसी है ना, अभी तक बदला नहीं है।
वो क्यों नहीं आया अभी तक? क्योंकि आपका जो दोस्त है ना, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, देखो जब परमेश्वर उठाएगा ना, जब परमेश्वर हमें लेके जाएगा, तभी वो आनंद की बात होगी। लेकिन जिसको हम छोड़ के जा रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी दुख की बात होगी। तो दुख और आनंद दोनों होगा उस समय में। ये आनंद क्या, हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, लेकिन वो दुख भी होगा जिसको हम छोड़ के जा रहे हैं। होगा दुख हो, होगा आपको, क्या आप वहां पर भी आनंद करोगे? अच्छा हो गया। हाँ, हमें दुख होना चाहिए कि हम अकेले नहीं, हमारे उन सब लोगों को लेके जाना है हमें। तो यीशु मसीह इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो लोग को भी बदलना है, लेकिन हमें धीरज धरना है, धीरज के साथ में बाट जोना है। हम कभी कोई बस पकड़ते हैं ना, तो बस पकड़ने के लिए हमें धीरज होना चाहिए। बहुत लेट आती है बस, तो क्या होता है, अंदर से कुड़कुड़ाना चालू हो जाता है। ये बस वाले हैं ना, कभी सुधरेंगे नहीं, ऐसा बोलते हैं ये लोग ना, इनके पास कभी भी टाइम टेबल नहीं है। बहुत कुछ बोल देते हैं हम लोग, क्यों? हमारे पास धीरज नहीं है। कभी कभी हम खाली बस में बैठ जाते हैं और फिर ड्राइवर को चिल्लाते रहते हैं, चलो मैं आ गया हूँ ना, चलो अभी। वो बोलेगा अरे बाकी लोग को भी आना है, नहीं 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 मैं आ गया हूँ, चलो अभी। तो वैसे ही हम कर रहे हैं। हम प्रभु में आ गए और हम लोग बोल रहे चलो प्रभु आ जाओ अभी, जल्दी लेके जाओ हम लोग को, जाना है हम लोग को। लेकिन बाकी लोग का क्या? बाकी लोग को भी तो आना है। हमें धीरज धरना है। यीशु मसीह ने धीरज धरा, क्रूस पर उसने सब कुछ सहन किया। क्या हम लोग धीरज धर रहे हैं? क्या हम लोग सहन कर रहे हैं? क्या हम धीरज के साथ चल रहे हैं क्या? इब्रानी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय में अगर पहला वचन पढ़ेंगे, पहला दूसरा वचन पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि हमें क्या करना है। हमें यीशु की तरह धीरज को धरना है। हाँ, इब्रानी की पुस्तक 12वां अध्याय उसका पहला दूसरा वचन पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम्म। हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। ये और कैसा दौड़ है? ये कैसा दौड़ है धीरज से दौड़ना? मैं तो कभी किसी को धीरज से दौड़ते हुए नहीं देखा। कभी आपने देखा है धीरज से दौड़ने को? देखा है? मुझे समझ में नहीं आता है, अगर कोई कहेगा दौड़ो और फिर उसमें धीरज भी ऐड करो, कैसे ऐड करेंगे? कोई भी अगर दौड़ता है तो वो घाई से दौड़ता है ना, उसको जल्दबाजी उसके अंदर दिखाई देती है, क्योंकि वो दौड़ रहा है, चल रहा नहीं है, वो दौड़ रहा है वो। तो दौड़ रहा है भी हो और उसमें धीरज भी होना चाहिए। ये कमाल की बात है। पढ़िए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आमीन। तो किसकी ओर देखकर हमें दौड़ना है? यीशु मसीह की। कैसा, कैसा दौड़ना है? यीशु मसीह को क्या देखना है? यीशु मसीह में क्या देखना है? क्या किया उसने? वापस पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या की? लज्जा की कोई चिंता नहीं की। लज्जा की कुछ चिंता न करके हाँ, क्रूस का दुख सहा क्रूस का दुख सहा, लज्जा की कोई चिंता भी नहीं की। और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और सिंहासन पे दाहिने जाकर बैठा है। तो क्रूस की चिंता नहीं की उसने कि उसको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, उसकी चिंता नहीं की। और लज्जा की कोई चिंता नहीं की। कई बार हम लोग को बहुत लज्जा आती है यीशु मसीह के बारे में बताने की, लज्जा हमें आती है। हमें कई बार हमारे बाजू वाले दोस्त को यीशु मसीह के बारे में बताने के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं, क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या सोचेगा मेरे बारे में। ये सोचेगा कि ये मुझे कन्वर्ट करने के लिए आ गया है। हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने किसी बात की लज्जा नहीं की। जब उसको उसके पर थूका गया, जब उसकी निंदा की गई, जब उससे बहुत कुछ कहा गया, जब उसको पहाड़ों से गिरा दिया गया, उसने कोई लज्जा नहीं की। जब उसको उसकी उसका मजाक उड़ाया गया, जब उसका मजाक उड़ाया गया, तब भी वो हमारे बारे में सोच रहा था। क्यों लज्जा की चिंता नहीं की? क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए उसने लज्जा की चिंता नहीं की। तो हमें क्या लज्जा की चिंता करना चाहिए? हाँ, हमें लज्जा की चिंता करना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं इसको यीशु के बारे में बताऊंगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये लोग बार बार यीशु 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 यीशु, बार बार यीशु यीशु के बारे में ही बोलते रहते हैं। हाँ, क्योंकि हम यीशु के बारे में ही बोलेंगे। अभी उन्होंने बोला ना, हम वो शेर है। हाँ। हम वो शेर है।
अगर आप सचमुच शेर है तो आप रुकेंगे नहीं, आप सुसमाचार को सुनाएंगे, आप परमेश्वर के वचनों को सुनाएंगे, आप शर्माएंगे नहीं, आप लज्जा की चिंता नहीं करेंगे। उसके पास एक वो आनंद के लिए वो देख रहा है, यीशु मसीह एक आनंद की ओर देख रहा है, यीशु मसीह एक आनंद की ओर देख रहा है। वो लज्जा की चिंता नहीं कर रहा है, लेकिन उस आनंद की ओर देख रहा है। लिखा है वहां पर वचन में, क्या है उसका आनंद, क्या है उसका आनंद? यीशु मसीह का आनंद क्या है? स्वर्ग में किस बात की आनंद होता है? एक व्यक्ति अगर उद्धार पाएगा, पूरे स्वर्ग में आनंद होता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह का भी वही आनंद है। आपको पता है बाइबल अगर आप पढ़ोगे तो वो एक व्यक्ति के लिए 200 किलोमीटर चल के जाता है। यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए इतना महत्व देता है। परमेश्वर भी हमसे भी, परमेश्वर वही चाहता है कि हम लज्जा की चिंता ना करें, लेकिन उस आनंद को पूरा करने के लिए हम कोई भी बात हो, कोई भी बात हो, हमें आगे बढ़ जाना है। यीशु के नाम को पुकारने, यीशु मसीह का सुसमाचार बोलने के लिए हमें कभी भी शर्माना नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट खत्म हो गया, दूसरे में जाएंगे हम लोग। और एक काम हमें करना है प्रभु के आने तक। क्या करना है? 1 कुरिन्थी 4 अध्याय 5वां वचन। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। आमीन। प्रभु के आने तक हमें एक काम नहीं करना है। क्या? एक दूसरे का न्याय नहीं करना है। एक दूसरे का न्याय नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ा काम यही है। हम लोगों को अगर न्याय करने के लिए बिठा देना तो हम पहला बैठ जाएंगे, क्योंकि हर घर में एक जज है। हर घर में एक जज है, वो हमेशा न्याय करते ही रहता है, सबके घर में है। तो न्याय करने का काम हम लोग बहुत जल्दी करते हैं, और हमको बहुत पसंद है। मनुष्य लोग, हम लोग को तो बहुत पसंद है न्याय करना। कोई भी एक व्यक्ति दिखा तो उसका बस न्याय करता शुरू करते रहते हैं हम लोग। परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय करना हमारा काम नहीं है, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर ही न्याय करने वाला है, सबका न्याय परमेश्वर ही करेगा। और परमेश्वर कहता है कि वो उसका भी न्याय करेगा जो इंटेंशन, जिस बात से आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी आप कुछ कर रहे हो, उसका जो इंटेंशन से आप कर रहे हो, उस इंटेंशन को भी जानकर उस इंटेंशन की वजह से आपका न्याय करेगा परमेश्वर। वापस पढ़ेंगे उस वचन को। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। यस। क्योंकि वही तो अंधकार की छिपी बातें जो अंधकार की छुपी हुई बातों का ज्योति में दिखाएगा ज्योति में दिखाएगा वो। और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। और जो मनों की मतियों को मतलब क्या? जो तुम कुछ भी कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, किस खातिर कर रहे हो, कौन से खातिर कर रहे हो, आप वर्शिप कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, आप कुछ भी सेवा कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो किस लिए प्रार्थना कर रहे हो, कोई भी चीज आप कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो इवेंजलिज्म कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, तो आपका इंटेंशन क्या है? तो वो इंटेंशन के हिसाब से परमेश्वर आपका न्याय करेगा। तब आगे जाएंगे, दूसरी बात, न्याय नहीं करना है, फास्ट फास्ट जाएंगे। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। आमीन। हाँ, तब परमेश्वर हर एक की क्या करेगा? उसके कामों को देखकर उसकी प्रशंसा करेगा। और दूसरा हम जाएंगे, दूसरा टॉपिक। पहले हमने कहा धीरज धरना है, न्याय नहीं करना है। तीसरा, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना। और कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। हम्म। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। तो हमें उसके काम क्या थे? बुरे थे। कैन के समान नहीं, कैन के समान नहीं, पर हाबिल की तरह हमें बनना है। हमें अपने भाई से क्या करना है? प्रेम करना है। हमें अपने भाई से क्या करना है? प्रेम करना है। तो प्रभु के आने तक हमारा जो भाई है, हमारा भाई कौन है? हमारा पड़ोसी। हमारा भाई कौन है? हमारी बहन कौन है? हाँ, वो सारे जो लोग हैं, जो मनुष्य है, सारे लोगों से हमें क्या करना है? प्रेम करना है। प्रेम करना है उन लोग से। तो प्रभु के आने तक हमें एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम करना है। और हम लोग चौथे पॉइंट पे जाएंगे, इब्रानी की पुस्तक 10वां अध्याय 24 वचन।
इब्रानी की पुस्तक 10वां अध्याय 24-25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो, हम्म। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, हम्म। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमीन। एक दूसरे से प्रेम करना है, और प्रभु के आने तक हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। कुछ लोग जो है वो कलीसिया में नहीं आते हैं, घर में ही बैठते हैं। उनको लगता है कि वो लोग वैसे ही उठा ले जाएंगे। उनको लगता है कि उनको घर से ही उठा लिया जाएगा, जब यीशु मसीह आएगा तो घर से ही उठाएगा उनको। उनको लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आपको कलीसिया में रहना है, कलीसिया के साथ में मिलकर रहना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे के साथ में संगति करना है। ये कलीसिया का जो निर्माण परमेश्वर ने किया है, ये परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कलीसिया परमेश्वर का उद्देश्य है, कलीसिया परमेश्वर का निर्णय है, कलीसिया परमेश्वर का, हमने लीडर्स मीटिंग में पढ़ा है, कलीसिया परमेश्वर का सेंटर है, सेंटर है। कलीसिया परमेश्वर की जान है। कलीसिया परमेश्वर के लिए सब कुछ है, सब कुछ। क्योंकि ये कलीसिया परमेश्वर ने बनाया, कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है। तो आपको इकट्ठा रहना है, इकट्ठा रहना है, मिलकर रहना है जितना हो सके। आने वाले दिनों में जितना परमेश्वर का आने का टाइम जितना नजदीक होता है, हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। तो क्या आप लोग हाउस ग्रुप में मिल रहे हैं? कितने लोग हाउस ग्रुप में नहीं मिलते हैं? कितने लोग वीक में जो हाउस ग्रुप होता है उसमें आप लोग नहीं मिलते? कितने लोग हैं? हाथ उठाए प्लीज। हाउस ग्रुप में आप नहीं मिलते, आप हाउस ग्रुप में नहीं जाते। बहुत कम लोग हैं, प्रभु की दया से बहुत लोग हाउस ग्रुप में मिल रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो हाउस ग्रुप में नहीं मिलते। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हाउस ग्रुप में जुड़ जाए, आपके नजदीकी। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाने, अपने लीडर से पूछे कि हाउस ग्रुप आपके नजदीक कहाँ पर है। इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। आपको पता है, जब परमेश्वर का, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का आने का समय वैसा होगा जैसे नहू का समय होगा। नोआ, जिसने नाव बनाया था और उसने अपने परिवार को बचा लिया था, क्या किया उसने? अपने परिवार को क्या किया? नाव में लेकर आया। आज हमारा नाव कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारा नाव है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि कलीसिया हमारा नाव है। जो जो कलीसिया में रहेगा वो उठाया लिया जाएगा। जो जो कलीसिया में रहेगा, कलीसिया, कलीसिया यीशु मसीह की क्या है? देह है, उसकी दुल्हन है। हाँ। तो जो कोई भी कलीसिया में रहेगा वो उठा लिया जाएगा। उस समय में नहू ने एक ही जहाज बनाया था, एक ही जहाज बनाया था, उसमें एक ही परिवार गया था नहू का। लेकिन अभी हम बहुत सारे लोग हैं, हम परिवारों का परिवार है। हमारा जो घोषणा क्या है, हमारे कलीसिया का घोषणा है कि हम एक छोटा परिवार, एक बड़ा परिवारों का छोटा परिवार है। हम परिवारों का परिवार है। तो ये परिवार का परिवार, उस समय में एक ही नाव था, लेकिन अभी बहुत छोटे छोटे नाव है। हमें अभी छोटे छोटे नाव बनाना है, और इसे छोटे छोटे नाव में हर एक नोहा है, हर एक परिवार है। तो हमें हर एक छोटे छोटे नाव बनाए। उस समय में भी लोग खा रहे थे, पी रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। वे लोग ही उठा, वो लोग ही बचे गए जो नाव के अंदर थे। तो हमें भी जो छोटा छोटा नाव बनाया गया हाउस ग्रुप, उसमें जुड़ जाना है। क्योंकि परमेश्वर का आने का समय नजदीक है। हमें एक दूसरे के साथ में फेलोशिप करना है, जितना हो सके एक दूसरे से मिलकर रहना, जितना हो सके एक दूसरे से इकट्ठा होना है, मिलना है हमें, फेलोशिप करना। यही परमेश्वर की इच्छा है। यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब मिलकर रहे, हम एकजुट रहे, एक एक मन रहे, एक दूसरे से मिलते रहे, एक दूसरे से प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ संगति करें। एक दूसरा जो, एक व्यक्ति जो गिर गया है उसको उठाए। एक व्यक्ति अगर निराश है तो उसको हिम्मत दे। एक तकलीफ में है तो उसको क्या करो? उसको आप क्या करो? अगर तकलीफ में तो उसको मदद करो। एटलीस्ट उसके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं हम लोग। अगर हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। तो परमेश्वर के आने तक परमेश्वर हर बात का हिसाब करेगा। लेकिन उसके आने तक हमें क्या क्या करना है? धीरज धरना है, न्याय नहीं करना है, प्रेम करना है एक दूसरे से, और इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। अभी लास्ट जो है पांचवा वचन, पांचवा जो टॉपिक है, 11वां अध्याय 26वां वचन, पहला कुरिन्ती 11वां अध्याय 26वें वचन की ओर जाएंगे।
क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आमीन। ओके, वापस पढ़ेंगे। जब तक, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते यस, और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आमीन। जब तक परमेश्वर ना आए, जब तक हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रचार करते हैं। हम कैसे प्रचार करते हैं? हम प्रभु भोज लेने के समय हम ये दिखाते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। जब भी हम इसमें भाग लेते हैं, हम इसकी घोषणा करते हैं, हम इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। हम परमेश्वर को याद करते हैं। तो प्रभु के आने तक, परमेश्वर के आने तक हमें क्या करना है? परमेश्वर को याद करना है। कैसे याद करना है? उसके लहू, उसके शरीर में भागी होके। और बाइबल का वचन कहता है, अगर हम उसके, हम पढ़ेंगे नहीं, सॉरी, लेकिन हमने 11 में पढ़ा, 10 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि ये जो रोटी है, और ये जो रोटी है जिसको हम परमेश्वर का देह कहते हैं, ये देह कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर यीशु मसीह का देह है। और यीशु मसीह का देह कौन है? कलीसिया है। कलीसिया उसकी देह है। तो जब हम इसमें भागी होते हैं, जब इसमें हम तोड़ते हैं, तो हम उसके भागी होते हैं, हम उसमें फेलोशिप करते हैं। हम किसके साथ फेलोशिप करते हैं? यीशु मसीह के साथ में फेलोशिप करते हैं। यीशु मसीह के साथ में फेलोशिप करते हैं, और एक दूसरे के साथ में भी फेलोशिप करते हैं, एक दूसरे के साथ में भी मिलकर रहते हैं। तो हम सब एक देह हैं, एक अलग अलग एक अंग है। कोई कोई पैर है, कोई हाथ है, कोई आंख है, कोई क्या है, लेकिन हम सब जब एक होते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह की देह होते हैं। और यीशु मसीह, इस देह का जो सिर है वो यीशु मसीह है। हाँ। और यीशु मसीह का सिर कौन है? पिता परमेश्वर है। तो जैसे वो एक है, वैसा हमें भी क्या करना है? एक होना है, हमें मिलकर रहना है। जितना हम मिलकर रहेंगे, जितना हम एक होंगे, परमेश्वर की देह को हम प्रकट करेंगे, परमेश्वर के कार्य को हम पूरा करेंगे। तो आइए कली से हम उसकी देह और उसके लहू में सहभागी होंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पहला हमने देखा परमेश्वर के आने तक हमें क्या करना है। सब कहेंगे क्या करना है?